ये गाय जो आपने देखी जिसको हमने दफनाया है, इसको एक डेयरी पालक ने छोड़ दिया था सड़क पे मरने के लिए, क्योंकि उसने दूध देना बंद कर दिया था और बीमारी की हालत में डेयरी वाले ने उसको बाहर फेंक दिया। हमने रेस्क्यू तो कर लिया, अपने यहाँ पाला पोसा, और चूंकि गाय बूढ़ी थी, कमज़ोर थी, हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहे कि किसी तरीके से वो ठीक हो जाए, किसी तरीके से वो वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट जाए। लेकिन चूंकि उसका दिल भी टूटा हुआ था और शरीर भी, तो वो सरवाइव नहीं कर पाई ज़्यादा समय तक। मेरा यही कहना है कि ठीक है कि भौतिकवादी युग है, आपको जो चीज़ इस्तेमाल की नहीं लगती है आप उसे बाहर निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन एक बार कम से कम ध्यान से सोचिए कि जिसने आपका घर चलाया, आपका परिवार चलाया, आपका पेट पाला, उस गौ माता को आपने ऐसे बाहर सड़क पे मरने के लिए फेंक दिया। मैं ये भी देखती हूँ कि डेयरी वाले या जो गौपालक हैं वो लोग अपने अपने पशु को मरने के बाद बाहर सड़कों पे, किनारे पे, नगर निगम के कूड़े के ढेरों पर फेंक देते हैं, जहाँ उन्हें चील, कौवे और कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। जीते जी तो आपने उनकी बहुत दुर्गति की, मरने के बाद उनकी दुर्गति न कीजिए, उनके शरीर को इस तरह से निरादर मत कीजिए। हमने जैसे कि आज तक अपने सारे जितने भी हमने जानवर रेस्क्यू किए हैं, अगर उनमें से दुर्भाग्यवश कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम उसको दफनाते हैं, बाकायदा उसका संस्कार करते हैं। तो आपके शहर में भी कोई ना कोई ऐसी जगह होगी, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि जहाँ एक गड्ढा करवा के आप उस पशु को सम्मान पूर्वक उसका संस्कार कर सकते हैं, उसको गति दिला सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ ईश्वर ने आपको मनुष्य रूप में भेजा है, तो अपने अपने कर्म सुधारिए। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि अगर जीते जी उनको सुख नहीं मिला तो मरने के बाद कम से कम उनके शरीर की दुर्गति ना हो, इतना अवश्य ध्यान रखिए।